तो भगवान क्या बोल रहे हैं कुछ लोगों को कि उन्होंने ये क्या किया है, दिव्य ज्ञान को ऑलरेडी जो साधु महात्मा हैं, जो भगवान के जो भक्त हैं, उन्हें बताया है। और जो उनके आदेश अनुसार ये कर्म करता है, जो उनके पथ चिन्ह पर चलता है, और वो जब जान लेता है कि भगवान के कर्म क्या है, दिव्य, तो क्या होता है, मुक्त हो जाता है, वो इस भवबंधन में नहीं फंसता, और जितने भी शुभ और अशुभ कर्म है मुक्त हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम समझने का प्रयास करें कि कर्म क्या है। कर्म है क्या? तो कर्म का जो नियम है, हम लोग कर्म का क्या नियम है कि जो जैसा करेगा वो बस, पता है, यही कर्म का नियम है। और ये जो नियम है, ये हर जीव पर लागू, हर जीव पर अप्लाई होता है, और इससे कोई नहीं बन सकता। जैसे अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हमें रिटर्न में क्या मिलता है, दुख मिलता है। भले इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले, या फिर 100 जन्म बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। या फिर अगर हम कुछ पुण्य कार्य करते हैं तो उसका भी हमें मिलता है, सुख मिलता है। पुण्य कार्य से हमें सुख मिलता है और पाप कार्य से हमें दुख मिलता है। और वो सुख जो है, सुख या दुख जो है, वो हमें किसी भी जन्म में मिल सकता है। और भगवान भी क्या बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो समझना चाहिए कर्म क्या है और अकर्म, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी फंस जाता है। इसमें हमारे आचार्य ने बताया, श्रील प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि हमें कैसा कर्म, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए। क्यों? हमें जैसे जो हमारा जो परंपरा होता है उसके अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। जैसे एक टीचर जो होता है, वो किसको पढ़ाता है, अपने स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स क्या बनते हैं, फिर टीचर बनते हैं, फिर क्या करते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो वैसे ही हमें कर्म कैसा करना चाहिए, हमारे जो टीचर है उनके अकॉर्डिंग हमें कर्म करना चाहिए। और टीचर भी कैसा, जो ऑथराइज। हम ऐसे ही किसी टीचर से हम नहीं सुने, ऐसे ही हम किसी लोगों से नहीं सुने। जैसे कलयुग में 4 प्रमाणिक परंपरा, ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। हम लोग जिस परंपरा में आते हैं वो है गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। ये हमारा संप्रदाय का पूरा नाम है। ब्रह्म, ये ब्रह्मा जी से चालू, मध्वा मध्वाचार्य, फिर गौड़ी मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु, गौड़ संप्रदाय। इस लाइन में हम लोग आते हैं। फिर इसी लाइन में, इसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद भी आते हैं। तो हमें उनके अनुगत ही हमें कार्य करना चाहिए। उन्होंने हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उन्होंने हमें जो आदेश दिए, उनके शिष्य, उनके जो शिष्य हैं, जो महाराज जो सीनियर भक्त हैं, उनके आदेश, जो हमें आदेश देते हैं, उन्हीं के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। हमें अपने मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें एक बात आ रहा है कि
ये धर्म जो है ये कौन निश्चित करता है? भगवान निश्चित करता है। और धर्म हम लोग अपने से नहीं बना सकते। जैसे हिंदू धर्म हो गया या मुस्लिम धर्म हो गया या जो भी अन्य कोई धर्म हो, हम लोग नहीं बना सकते। आत्मा का सिर्फ एक ही धर्म है, वो क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा। वो हमेशा, वो नित्य भगवान का दास है और वो भगवान का दास ही रहे। लेकिन वो क्या करता है, जब भगवान से द्वेष करता है और जब इस भौतिक संसार में आता है तो क्या करता है? मैं मैं मालिक बनना चाहता हूँ, मैं भगवान बनना चाहता हूँ। और क्या करता है? नए नए नियमों का पालन करता है, नए नए नियम खुद बनाता है। भगवान भी जब धर्म का स्थापना के लिए आए थे तो उन्होंने सबसे पहला ज्ञान किसको दिया था? अर्जुन को। लेकिन उनसे भी पहले ज्ञान किसको दिया था? ये भगवत गीता का सूर्यदेव बसवान। सूर्यदेव बसवान ने इक्ष्वाकु को दिया था, फिर इक्ष्वाकु ने मनु को दिया। सॉरी सॉरी हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। फिर ये सूर्यदेव ने ये मनु को दिया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। और इसी प्रकार से ये परंपरा चलती है। परंपरा कभी रुकता नहीं है। होता क्या नहीं, जैसे परंपरा धीरे 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 करके टूट जाता है। जैसे होता है ना, कलयुग का भी असर होता है। भौतिक संसार है तो कोई चीज ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, लेकिन भगवान जो ज्ञान देते हैं वो हमेशा पूर्ण। भगवान जो ज्ञान देते हैं, भगवान जो धर्म बनाते हैं वो पूर्ण होता है। जैसे आप बोलेंगे कैसे पूर्ण हो सकता है? जैसे भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणाकर विभागश। ये चार वर्ण और चार आश्रम में मैंने गुण और कर्म के बेसिस पर, गुण के आधार पर मैंने बांटा। नहीं बोलते मैंने जाति के आधार पर बांटा। जाति के आधार पर होता तो अभी तो बहुत कुछ हो चुका। भगवान क्या बोलते हैं? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुना कर्म विभागश। गुण और कर्म के बेसिस पर मैंने बांट के रखा। और भगवान जो नियम बनाते हैं वही धर्म है। जैसे अ, अम, अगर भगवान बोल देंगे कि अभी जैसे सूर्य हमेशा पूर्व से उगता है, उदय होता है। अगर भगवान बोल देंगे नहीं, अब सूर्य क्या होगा? पश्चिम से उदय होगा, वो पश्चिम से होगा। वो हमेशा पूर्व से उगता था, अब क्या होगा? पश्चिम से उगेगा। भगवान ने जो कह दिया वही धर्म है। उसमें हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि भगवान क्या है? सुप्रीम है, परम है, परम पुरुषोत्तम, पूर्ण भगवान, परम भगवान। और हमें किनके अनुगत होकर सुनना है? उनके भक्तों के अनुगत होकर सुनना है। अब जैसे आप बोलेंगे कि प्रभु हम तो के भगवान जो हमें आदेश देते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा? भगवत गीता से पता चलेगा। लेकिन भगवत गीता भी कैसे सुनना है? प्रामाणिक सुनना है। जब उनके जो भक्त हैं उनसे सुनना है, किन्हीं और से नहीं सुनना है। क्योंकि अगर अगर मेरे अगर मेरे पिताजी का क्या मन है, वो क्या सोच रहे हैं, वो कौन जानेगा? उनका पुत्र ही जानेगा ना। कोई और जानेगा? उनका पड़ोसी जानेगा? उनका पुत्र ही जानेगा। उनके जो घर वाले हैं वो ही जानेंगे। पिताजी जिन्हें बताएंगे वही जानेंगे। वैसे हमें किनके अनुगत होकर सुनना है? भक्तों के अनुगत होकर सुनना है, कहीं और से नहीं सुनना। क्योंकि अगर हम कहीं और से सुनेंगे ना तो ये ऐसा हमारा स्थिति होगा जैसे हमने दोनों पाँव अपना दोनों नाम में रखा है,
फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, डूब जाएंगे। ऐसा मान लो। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में शादी थी। गांव में शादी था, एक पंडित पंडित को बुलाया गया। तो पंडित को बुलाया गया तो पंडित ने मंत्र वगैरह पढ़े, फिर बोला कि बिल्ली देखो। तो सब लोग सोचे शादी में बिल्ली का क्या काम है? हैं? शादी में आपने कभी आज तक कभी देखा क्या बिल्ली का काम वगैरह है? नहीं। तो शादी में वहां पे वो बोला कि बिल्ली लेके आओ। बिल्ली क्या करना है? शादी में यही होता है, मतलब पहले बिल्ली को लाना है फिर बिल्ली को बांधना है। ऐसा शादी में कोई नियम कानून नहीं है। ऐसा तो शादी में कोई नियम कानून नहीं है। तो फिर थोड़ा देर बहसबाजी हुआ ऐसे। तो बहसबाजी होने के बाद क्या हुआ कि पंडित जी को पंडित जी बोला कि ये जो है मैंने अपने दादा से सीखा। बोला ठीक है। मतलब उसके दादा उस टाइम प्रसिद्ध पुजारी थे। तो बोला ठीक है, तुम्हारे दादाजी को बुलाया। उसके दादाजी को बुलाया गया। बोला दादाजी, ये शादी में आप बिल्ली क्यों बांधते हैं? शादी में बिल्ली नहीं बांधना है। शायद वो उस समय मैंने इसलिए बांधा था क्योंकि बिल्ली मुझे बार बार परेशान कर रही थी मंत्र पढ़ने समय, इसलिए मैंने उस बिल्ली को बोला कि उसे बांध दो। उसने क्या, पोते ने क्या किया, ये परंपरा है, पूछा नहीं। उसने क्या किया, अपना दिमाग लगा। जब वो अपने दिमाग लगा लिया तो वही। तो हम लोग अपने ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, अपने मन के अनुसार, अपने अनुसार हम लोग क्या करते हैं, नए नए धर्म बना लेते हैं, नए नए धर्म बनाते हैं। और उसके कारण क्या करते हैं हम लोग, बांटते रहते हैं इधर उधर, तुम ये तुम वो करके हम बांटते हैं। लेकिन असल में हमारा एक ही धर्म है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। यही हमारा सबसे बड़ा आइडेंटिटी है, यही हमारा स्वरूप है, भगवान का नित्य सेवक। और जैसे मैंने अभी बताया ना, जो विदोना वाला कहानी बताया, तो उसमें क्या होगा कि अगर हम सब तरफ से सुनेंगे तो क्या होगा, आप सोचेंगे इन्होंने तो ऐसे बताया था, इन्होंने तो ऐसे बताया था, अब इनका सुने, इनका सुने। इसीलिए नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, हमें अपने घर से सुनना है। हम बाहर के लोगों से क्यों सुने भाई? हमें नहीं सुनना है। हमें हमारा जो परंपरा है उनसे सुनेंगे, हमें अपने घर वालों से सुनेंगे, बाहर वालों से क्यों सुने? तो वही। और जब हम जो भक्त जो हमें जो आदेश देते हैं, और जो गुरु परंपरा में होते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में होते हैं, उनके आदेश अनुसार जब हम कार्य, तभी हम क्या हो सकते हैं, इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कर्म का जो भी ये भव बंधन है, हम मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा गहना कर्मणो गति, ये अगला शब्द। कर्म का जो चक्र है बहुत जटिल है, नहीं समझ सकते, कर्म के चक्र में फंस जाए, फंस जाएंगे तो फंसे रह जाएंगे। एक जाल कैसा होता है, उसमें अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उससे निकलना आसान है क्या? हमारा हालत वैसे ही है। कर्म के यहाँ पे अगर हम फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है।
और जब तक हम कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं करेंगे, तब तक इस मनुष्य जन्म से, ये जो भौतिक संसार है, उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। और छुटकारा पाकर हम कहाँ जाएंगे? सीधे भगवान के धाम। और भगवान ये गारंटी देते हैं, जो मेरे जन्म कर्म सबको दिव्य मानता है, दिव्य समझ जाता है, तो क्या करता है? मेरे धाम में वास करता है। सिर्फ भगवान सिर्फ एक श्लोक में नहीं बोले, बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे श्लोक में बोलते हैं कि जो मेरी इस प्रकृति को जान जाता है कि मैं ये तीनों गुणों को सबसे परे हूँ, ये तो क्या करता है? मेरे धाम को वापिस आ जाता है। जो मुझे परम सत्य मानता है वही मेरे धाम को वापस आ सकता है, भगवान बोलते हैं। जब तक हम भगवान को परम भगवान नहीं मानेंगे, हम हमेशा जब तक होता है ना कि अपना एक एक ऑप्शन बना के रखेंगे कि आज आज जैसे सोमवार है, तो सोमवार को क्या है? शिव जी का दिन। शिव जी हमारी इच्छा पूरा कीजिए। फिर मंगलवार को किन्हीं के पास, बुधवार को किसी के पास, जब तक हमारा मतलब ऑप्शन बना रहेगा तब तक हम भगवान को शरणागत नहीं हो सकते। उनके पास कहाँ से आ रहा है? भगवान से ही आ रहा है। अब आप बोलेंगे कि मैं क्या करूंगा? दुकानदार के पास जाऊंगा, दुकानदार से सब कुछ ले लूंगा। दुकानदार को कौन सप्लाई कर रहा है? वो भी तो देखो, उसका ऊपर भी तो कोई है, उसका पास जा। ठीक है। अब जैसे एक ट्रांसफार्मर है, होता है ना, बिजली का ट्रांसफार्मर होता है। तो बिजली का जो ट्रांसफार्मर होता है, उससे क्या होता है? छोटे छोटे जो घर होते हैं उसमें लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी जाता है, बिजली जाता है ना। तो छोटे छोटे घरों में बिजली पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ट्रांसफार्मर कर रहा है। तो वही तो सीधे ट्रांसफार्मर के पास ही अगर चले जाएंगे, मेन पावर सप्लाई के पास ही अगर हम लोग चले जाएंगे, तो भाई बाकी और कहीं और जाना हमें क्यों पड़ेगा? है कि नहीं? तो भगवान वही है, पूरा पावर हाउस। तो अगर हम भगवान के पास ही चले जाते हैं, तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। भगवान बोलते भी है, तुम्हें जो चाहिए मेरे से मांगो। क्या चाहिए? सुख चाहिए, मेरे से मांगो। धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, मेरे से मांगो। मोक्ष चाहिए, मेरे से मांगो, हम देंगे तुमको। फिर के पास मत जाओ। अगर मेरे पिता मेरे पिता अगर अमीर हैं, तो मैं अपने पिता से मांगू या उनके नौकर से मांगू? अपने पिता से मांगूंगा, सीधा सी बात। वैसे ही हमें अगर कुछ भी चाहिए तो हमें सीधे किससे मांगना चाहिए? भगवान से मांगना चाहिए। और जब तक हम भक्तों के अनुगत रहकर कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। और भक्त क्या बोलते हैं सबसे पहले? मंगलारती आई, भगवान का जप कीजिए और सदा सुखी रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें क्या करना है? हमेशा भगवान का जप करना है। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न है तो प्लीज।